हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स इंग्लिश बाय जेपी सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी देने जा रहा हूं। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में आप पढ़ते हैं तो आपके लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि आज 26 अगस्त 2021 को नवोदय विद्यालय समिति ने यह लेटर जारी करके सभी स्कूल को आदेश दिया है कि स्कूल को खोला जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जवाहर नवोदय विद्यालय भी दूसरे स्कूल के जैसे काफ़ी लंबे समय से बंद है। हालांकि बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी गई है, लेकिन अब फिजिकल क्लास यानी कि फिजिकल क्लास के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने यह लेटर जारी किया है। लेकिन यह खुशखबरी सारे बच्चों के लिए नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन बच्चों को प्राथमिकता दी गई है और कितने स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है फिजिकल क्लासेज के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि रीओपनिंग ऑफ जेएनवी अप टू 50% कैपेसिटी फॉर क्लास 9 to 12। तो इससे ये क्लियर है कि जो स्कूल खुलने जा रहा है तो इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी क्लास 9 to 12 के बच्चों की दी जाएगी, और ये स्कूल जो है 50% कैपेसिटी के साथ ओपन होगा। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किन क्लास के बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और किन को सबसे बाद में। तो आप यहाँ देखिए कि इसके लिए सबसे पहले ये बताया है कि अगर स्कूल कंटेनमेंट जोन में नहीं है, यानी जहाँ कोविड के कारण कंटेनमेंट जोन नहीं बना हुआ है, तो वहाँ पर जो स्कूल हैं उन स्कूलों को खोला जाए और इसके लिए पूरी जो सावधानी होती है, कोविड प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया जाए। आप इसे पढ़ के भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल ये गाइडलाइन क्या है। गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जेएनवी आफ्टर रीओपनिंग। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके लिए क्या गाइडलाइन रखा गया है। अब इसी में ये बताया गया है कि थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसे, कि सिंस रेगुलर फिजिकल क्लासेज वर नॉट कंडक्टेड फॉर क्लास 9 एंड 11 लास्ट ईयर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चे अभी क्लास 10th या फिर 12 में हैं, वो पिछले साल क्लास 9th या 11th में थे, तो उसके लिए फिजिकल क्लासेज कंडक्ट नहीं हो पाया था। द प्रेजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड 12 आर टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले क्लास 10 और 12 के बच्चों को बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी क्लास 10 और 12 के बच्चों को। और डिपेंडिंग अपॉन द लेफ्ट आउट कैपेसिटी अकोमोडेशन, स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेज 9 एंड 11 who are not having digital devices are to be preferred for physical classes। यानी कि क्लास जो 10 और 12 के बच्चे हैं उनको जगह देने के बाद अगर जगह खाली रहता है या वहाँ अकोमोडेट किया जा सकता है, तो अब सेकंड जो प्रायोरिटी होगा उन बच्चों को दिया जाएगा जो कि अभी क्लास 9 या फिर 11 में है और जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू वो क्लास कर सकते हैं। यानी कि डिजिटल डिवाइस जिन बच्चों के पास नहीं है उनको फिजिकल क्लासेज के लिए बुलाया जा सकता है। तो सेकेंड प्रायोरिटी हो गया जिन बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है और क्लास 9 या फिर 11 में है। और इसे अकोमोडेट करने के बाद भी अगर अकोमोडेशन बचता है तो इफ़ कैपेसिटीज स्टिल लेफ्ट, यानी कि इन बच्चों को भी अकोमोडेट करने के बाद फिर भी जगह बच जाता है, तो अदर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 11 में भी कॉल टू स्कूल। यानी कि क्लास के जो बाकी बच्चे हैं, यानी कि जिनके पास डिजिटल डिवाइस है भी, तो उन बच्चों को भी बुलाया जा सकता है। तो इससे ये है कि थोड़ा थोड़ा गैप देने के बाद क्लास 12, 10, 11 और 9 इस प्रायोरिटी में डिसाइड, माने ये जो प्रायोरिटी दिखा रहा है इस तरह से बुलाया जाएगा। पहले 12 को, फिर 10 को, फिर 11 को, फिर 9 को, इस तरह से बच्चों को बुलाया जाएगा। और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है
उसको फॉलो किया जाएगा। और इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय ने एक ब्रिज कोर्स भी कराएगी बच्चों को, यानी कि जिन जो फिजिकल क्लास नहीं कर पाए या ऑनलाइन क्लास के टाइम उनके पास डिवाइस नहीं था या वो वीक हैं, तो उनके लिए आप यहाँ देख सकते हैं 15 दिन की एक ब्रिज कोर्स भी करवाने के निर्देश दिए हैं कि उन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा जो कि 15 दिन का होगा। और इसे मैं आपको बस स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं, आप इसे खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये समिति के द्वारा दिया गया है। उसके बाद सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ या वेल बीइंग के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके जो लास्ट में ये भी दिया गया है कि जो 100% स्टाफ का भी वैक्सीनेशन होना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो ऐसा ना हो कि स्टाफ से ही बच्चे को फैल जाए, तो इसलिए ये सारा चीज़ यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है। और आप नीचे पूरे सर्कुलर को एंड तक आप देख के खुद भी पढ़ सकते हैं। और इसमें एक बात क्लियर किया गया है कि मैक्सिमम ऑफ ओनली 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द डॉर्मेट्री excluding the provision of temporary quarantine facility made by the विद्यालय for JNV student used for accommodating students, यानी कि जो 50% कैपेसिटी है उतना का ही यूज करना है, चाहे डॉर्मेट्री हो या कोई और जगह हो, उससे ज़्यादा का यूज नहीं करना है। तो दोस्तों ये लेटर आप देख रहे हैं कि हेड क्वार्टर से जारी हुआ है। अब JNV के बच्चे जो हैं उनको बहुत जल्द ही स्कूल में फिजिकल क्लास के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।